Hey everyone, today we'll be discussing the backbone of organic chemistry. ठीक है, जो कि हर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो उसके कंसेप्ट हैं वीक रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो बिकॉज ऑफ दिस है। ठीक है, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर में रिएक्ट क्यों करते हैं, कौन सी वो चीज़ है, कैसे आप गेस कर सकते हो किसी भी रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन होगी, क्या इसमें वो सफिशिएंट जो हमें चाहिए एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने के लिए, क्या इसमें वो है, तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम देखेंगे इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें हमारे कार्बन एंड इसके कंपाउंड बहुत सारे हैं, ये आपस में क्यों रिएक्ट करवाते हैं, क्यों करते हैं रिएक्ट, कौन सा वो ड्राइविंग फोर्स है जो इनको रिएक्ट करवाता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ एमओटी। ठीक है, एमओटी आपको पता ही होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जो हमें कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका शेप हमें देती है एमओटी। ठीक है, एमओटी क्या बताती है, बेसिकली जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे, जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, वो मिल जाएँगे आपस में, उनका एक कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और वहाँ से आएँगे हमारे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है? और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें देखना है कि कैसे एक मॉलिक्यूल की शेप बन के आती है। ठीक है? ये आपको समझ लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक है, उससे भी ज़्यादा हमारा ये रहता है। ठीक है? सबसे पहले अगर हम बेसिक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करें, वो होता है हमारा, सपोज़ हमारे पास H2 है। ठीक है? ये जो मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन से बना है। एमओटी बताती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। ठीक है, वैसे 2 हाइड्रोजन होंगे और इसके पास में एक ही ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुछ ऐसे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एमओटी में, एमओटी। ठीक है, अब आप देखो कि सपोज मेरे पास है एक हाइड्रोजन है, उसका आपको पता है सर एक इलेक्ट्रॉन है उसके 1s ऑर्बिटल में। ठीक है, वैसे दूसरा हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। ठीक है, और इसका भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये s ऑर्बिटल होती है स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो एक s ऑर्बिटल, वैसे हमारे पास एक दूसरी s ऑर्बिटल है, तो क्या होगा कि इनका होगा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर होगा इनका, तो वहां से हमारी बन के आती है क्या, वहां से हमें बन के आते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सिर्फ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे मिले, एक एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन का, तो 2 हमारे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखो सर, जैसे इन्होंने इंटरफेरेंस जैसे इनका हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन के आता है, सिग्मा एस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन के आता है सर, जो सिग्मा हो गया या सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन के आया और इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई एक ऐसी स्पेस बच रही है यहाँ पे जहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन है नहीं। ठीक है नहीं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अगर हम देखें एक सिग्मा बॉन्ड बन के आया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली एक मॉलिक्यूल को शेप दे दी, तो हम क्या बोलेंगे कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो बिकॉज़ ऑफ किन की वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें शेप, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट इसको एक पर्टिकुलर शेप, लीनियर शेप दे रहा है। ठीक है? तो इससे हमारा क्या लेना-देना है? ठीक है? आगे हम देखेंगे, वैसे सपोज़ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा। ठीक है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सपोज़ हमारे पास है CH4, मीथेन है हमारे पास CH4। ठीक है? और ये कुछ ऐसी होती हैं इसकी शेप। ठीक है? एक हाइड्रोजन, दूसरा, और यहाँ से हमारा हुआ तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है? अब सर हमें पता है कि ऐसे ही एमओटी से ये भी हो जाएगा कि हर एक s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s और इसके ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो ओवरलैप करेंगे और एक पर्टिकुलर शेप बन के आती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज समझ लेना है, क्या ये क्या चीज बन के आ रही है मेरे पास, जो ये मीथेन, जो ये मॉलिक्यूल मेरा एक बन के आया, दिस इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ही इसको शेप दे रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए और जिनकी एमओटी बताती है कि इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, इनकी शेप इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, तो इनका एक ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम बोलेंगे। ठीक है, लाइक हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं, कोई दूसरा है हमारा वाई, और हमारा एक नया सा एक कंपाउंड बन के आता है सिजार। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें एक्स है हमारे पास, वाई है हमारे पास, आपके ज़हन में एक सवाल आना चाहिए, सर अगर हम x को एक बॉल कंसीडर करें यहाँ पे और y एक दूसरी बॉल कंसीडर करें। ठीक है, सर आपने बोला कि दिस इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी आपने बोला दिस इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर एक चीज तो
श्योर हैं कि इस पे जो ओवरऑल जो चार्ज होगा, जो इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। सर सिंस इलेक्ट्रॉन्स पे इस पे भी सेम चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना -1.66 × 10⁻⁹ कूलम्ब चार्ज होता है इसमें। तो सर इसमें भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं। तो उसने जैसे ये मिलेंगे, जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, सर क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक दूसरे के करीब आ गए और जहाँ पे क्या हुआ कि इनके बीच में रिपल्शन हुई, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल नहीं करनी चाहिए सर, कि ये रिपेल नहीं करनी चाहिए और ये यहाँ से वापस नहीं जानी चाहिए, कि यहाँ पे लास्ट कोलिजन नहीं होना चाहिए सर। लेकिन हमने तो पढ़ा कि एक्स और वाई ऑर्गेनिक में एक कंपाउंड अगर है मेरा, वाई जब ये मिलेंगे तो नया बनेगा, यहाँ पे जेड बनेगा, ठीक है। तो सर ये और ये आपस में मिल गए, तो यहाँ पे तो हमने देखा कि मिल ही नहीं रहा है, एक एनर्जी बैरियर आ रहा है जो कि इस रिएक्शन को रोक रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है। सर क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब हमें देगी एनर्जी डायग्राम, ठीक है। तो अगर हम क्या देखेंगे, इसकी एनर्जी, कोई भी रिएक्शन अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन हमें करनी है, ठीक है, अगर हम उसकी एक पर्टिकुलर सी एनर्जी डायग्राम देखेंगे, तो ये हमारी होगी एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन हमारी जारी होगी, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा एक प्रोडक्ट बन के आता है। दिस इज एक्स प्लस वाई आर रिएक्टिंग हियर और यहाँ पे मेरा जी बन के आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जैसे रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे ये इसका एनर्जी का पीक है वो इंक्रीज हो रहा है और लास्ट में डिप कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि जो एक एनर्जी का बैरियर है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको इसे क्रॉस करना है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि अगर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को होना है तो ये जरूर है कि क्या होना चाहिए कि इनके बीच में जो ये रिपल्शन है इसको ओवरकम करना है, टू ओवरकम दिस रिपल्शन, टू ओवरकम दिस रिपल्शन। तो इसको रिपल्शन करना है तो हम सक्सीड हो जाएंगे किसमें, कि रिएक्शन हो जाएगी हमारी ओनली इफ कि हम क्या कर रहे हैं कि ये रिपल्शन हम ओवरकम कर रहे हैं इस रिपल्शन को, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पर रिएक्शन, क्या हमें किसी भी रिएक्शन करने में उसकी एक्टिवेशन बैरियर को हमें क्रॉस कर देना है तो रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो सर ये कैसे होगी और कैसे दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है सर, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक में हमारा देखना है, सबसे पहला आता है कि सर एक रीजन हो सकता है कि जो चार्ज हो, सपोज मेरा एक्स है और वाई है, सर इन पे अगर कोई चार्ज हो, सपोज एक्स पे कोई चार्ज पॉजिटिव और वाई पे कोई चार्ज नेगेटिव, सिंस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको खींच लेगा और जो ये एक्टिवेशन बैरियर है इसको ये क्रॉस करेंगे और यहाँ से मेरा प्रोडक्ट जड़ बन के आएगा। सबसे पहला ये होगा हमारा, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल है इसकी, सपोज हम NaCl को रिएक्ट करवा रहे हैं AgNO3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक प्रेसिपिटेट नीचे सॉल्यूशन में हमारा डाउन प्रेसिपिटेट डाउन मतलब नीचे जाता है, AgCl बन के आता है और वो नीचे होता है, नीचे पे होता है कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली NaCl जो टूटता है, इसका लेटेस्ट जो टूटता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, वैसे Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली जो Cl का नेगेटिव चार्ज है और Ag का पॉजिटिव चार्ज है, ये इन दो को आपस में क्या करता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या मिल जाते हैं और AgCl बन के आता है, ठीक है। इसकी जो जनरल एग्जांपल आपने घर में देखी होगी कि आप क्या करते हो, आप मिलाते हो, आपके पास एक बकेट होती है, ठीक है, उसमें वाटर लेते हो, कोई गिलास ऑफ वाटर लेते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली H2O, इसमें आप क्या डालते हो, NaCl, एक सॉलिड NaCl आप डालते हो, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, अगर हम NaCl का जो अगर हम इसकी मेल्टिंग करें, ठीक है, इसकी हम मेल्टिंग करें तो वो होती है अराउंड 600 और 700 के बीच में, 600 डिग्री सेल्सियस और 700 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, इसको तोड़ने के लिए और इसको मेल्ट करने के लिए। लेकिन वाटर वो काम चुटकियों में करता है, ठीक है। तो वाटर बहुत काम चुटकियों में करता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, वैसे NaCl जैसे ही पानी में जाता है, NaCl टूट जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो जैसे ही ये टूटता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इसमें जो वाटर है वो एक डाइपोल है, ठीक है। वाटर के ऊपर कौन सा, ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली इसका हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। Na पॉजिटिव जैसे साल्ट में गया और इनकी जुदाई की वाटर ने सिंपली हमें मिक्स किया, हमें 600 डिग्री देने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वाटर ने बेसिकली क्या काम कर दिया, उसने इसको पकड़ा किस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और ये डिजॉल्व होता है किसमें, हमारे वाटर में, और हमें एक सॉल्टी सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। वैसे हमारा जो Cl नेगेटिव है उसको पकड़ता है मेरा हाइड्रोजन बाई दिस फोर्स ओनली, तो यहाँ पे हमारा होगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो वैसे ही ये काम कर रहा है। तो एक चीज हमने समझी सर, जो ये एक्टिवेशन बैरियर है इसको इन्होंने क्रॉस किया क्योंकि इनके बीच में हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर क्या ऑर्गेनिक में भी ऐसा होता है, क्या हमारे पास जो
दो चीज होती है कि दोनों आयनिक होनी चाहिए तभी रिएक्शन पॉसिबल है। आंसर इज नो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों के पास चार्ज हो। इसका अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले कि हमारे पास होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, जिसकी कुछ ऐसी सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं साइनाइड आयन के साथ, साइनाइड नेगेटिव, इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे। सर आपने कहा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सपोज इसको हमने किया कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है। तो सर आपने बोला इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सर ये हमें समझ आया कि इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो ये ढूंढेगा पॉजिटिव चार्ज को और एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करेगा और हमारा जी प्रोडक्ट बन के आएगा, वो जो भी होगा हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि सर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड अराउंड होती है वो 3.4 के आसपास होती है, ठीक है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5 के आसपास, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पोलराइज करेगा बॉन्ड को किसकी तरफ, अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा किसकी तरफ, अपनी तरफ। तो उसकी वजह से इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा कौन सा चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ सर, ये बन के आया मेरा एक डाइपोल, डाइपोल, ठीक है सर। डाइपोल और साइनाइड आयन जो है ये आयन है और ये डाइपोल है। डाइपोल और आयन के बीच में होगा अब इंटरेक्शन, कैसे होगा सर, साइनाइड आया, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है और ये जाके रिएक्ट करेगा इसके साथ। जो हम देखेंगे आगे मैकेनिज्म में क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे अब साइनाइड आयन कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कार जैसे साइनाइड इस पे रिएक्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी इंक्रीज करेगी, ये 4 से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकता है, तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा पूरा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक चीज जो बन के आ रहा है मेरे पास, वो हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, साइनाइड ने इसको किया था यहाँ से अटैक और यहाँ से मेरा हाइड्रोजन है और यहाँ से मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये बन के आया मुझे, ये सबसे पहले ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक में हमें एक एग्जाम्पल मिली कि ऐसी भी रिएक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक डाइपोल है, दूसरा आयन है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनी। सर इसके बगैर भी कोई चीज हो सकता है क्या, चार्ज के बगैर भी रिएक्शन हो सकती है, आंसर इज यस, चार्ज के बगैर भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर हम वैसी कोई और एक एग्जांपल लें, हम फॉर्मल्डिहाइड को ही लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ओ सी एच, यहाँ से हमारा एच आ गया और इसको हम ट्रीट करें वाटर के साथ। अच्छा तो क्या है, वाटर जो है यहाँ पे ये है मेरे, यहाँ पे वैसे ही पोलराइज हो जाएगा और इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे है और इसके पास है लोन पेयर भर भर के, ठीक है, दो लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे जो ये नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है इसकी, जो कि ऑर्बिटल्स में, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है, ये जाके रिएक्शन करती है, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीजन आएगा और इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो जाके रिएक्शन करेगी इस कार्बन से, इस कार्बन से। कार्बन के ऊपर था डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खींची थी ऑक्सीजन ने। तो जो ये था ये बन गया था मेरा इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इसको हम बोलेंगे कि कार्बन मेरा बन गया इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब है मेरा कि ये अब चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आए इसके पास, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, जिसकी क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ठीक है, ये बोलेगा कि भाई मेरे पास लोन पेयर है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। लाइक ये ऐसा ही था, एक्स और वाई, एक्स हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल है, वाई न्यूक्लियोफाइल है, ये होना जरूरी है पॉजिटिव रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव और ओवरऑल एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये वैसे इस पे रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड भी वैसे ही शिफ्ट होगा जैसे हमने देखा, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी बन गई। यहाँ पे हमने देखा कि एक डाइपोल है और एक नॉन चार्जिंग स्पीशी है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है सर क्या, और यहाँ पे भी जो एक्टिवेशन बैरियर है उसको क्रॉस करेगी और यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट जी बन के आएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम। अब हमें यहाँ से एक चीज समझ में आई कि ये रिएक्शन होगी, ठीक है। सर क्या और पॉसिबिलिटी है, सर क्या कोई रिएक्शन और हो सकती है क्या, जिसमें आप कोई भी चार्ज नहीं हो। यहाँ पे तो हमने देखा कि एक डाइपोल था, क्या अब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे डाइपोल भी ना हो, खाली मतलब अनचार्जेड स्पीशीज हो। एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक में, आप देखोगे अल्कीन, अल्कीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से सिंगल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ से और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ब्रोमीन, ये हमारा ब्रोमीन है, ठीक है, Br2, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि जो ये पाई बॉन्ड है ये जाके इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। सर ये कैसे होगा, सर कैसे एक्टिवेशन बैरियर होता है, सर ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज ना लोन पेयर, तो क्या चीज है जो इस रिएक्शन को करवाती है। तो द आंसर इज जो कार्बन और कार्बन के बीच में एक तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड था, दूसरा जो वीक इंटरेक्शन हुई थी, क्योंकि पाई ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल की वीक इंटरेक्शन हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन गए थे, ठीक है। तो एनर्जी पाई बॉन्ड की होती है ज्यादा एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे उतने स्टेबल नहीं होते
सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या है कि ये पाई बॉन्ड भी यहाँ से जा सकता है, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से शिफ्ट कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। इसका मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, ये भी एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अच्छा सर, अच्छा हाँ आया समझ के, पाई बॉन्ड है उसके बाद वीक इंटरेक्शन है तो वो भी एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सर ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन कौन वहाँ एक्सेप्ट करेगा? ना तो इसके पास कोई चार्ज है, क्योंकि जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ये, तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा इस पे। तो एक तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है बस, और कोई वैलेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। सर कहाँ जाके ये रिएक्ट कर पाएगा? कहाँ जाके ये रिएक्ट कर पाएगा? और कहाँ, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ ये रिएक्ट करेगा? द आंसर इज गिवन अगेन बाय एमओडी। एमओडी इसका जवाब दे रही है, ठीक है? एमओडी क्या बोल रही है कि ब्रोमीन और ब्रोमीन का एक एक जो इलेक्ट्रॉन था, जिन्होंने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया लास्ट में, बाकी इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ दो, उनकी भी एमओडी अलग से बना दो, हम लास्ट जो सिग्मा बॉन्ड बना वो कंसीडर करते हैं। तो उनका हुआ कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के बाद ये हुआ हमारा सिग्मा बॉन्ड बना और इसमें दो इलेक्ट्रॉन गए। वैसे एक सिग्मा स्टार बनेगा जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो सर एक ऐसी स्पेस एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सिग्मा स्टार जिसे हम बोलते हैं। तो क्या वहाँ पे ये दे सकता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को? आंसर इज यस, वहाँ पे भी ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे सकता है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे है सिग्मा स्टार प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी किसकी तरफ? ब्रोमीन की तरफ, क्योंकि ब्रोमीन Br2 के पास सिग्मा स्टार जो है वो वैकेंट बैठा है, वैकेंट बैठा है। तो ये भी एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करेगा और हमारी रिएक्शन हो जाएगी और कोई प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप बोलोगे सर, अच्छा ये चीज़ तो हमें समझ आया। एमओटी ने तो हमें ये चीज़ सिखा दिया सर कि जो ऑर्बिटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रिएक्शन को होने में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा पाई ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन हुई, पाई से इलेक्ट्रॉन गए और सिग्मा स्टार ने इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है? अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है? बेसिकली जो मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का होता है, मैकेनिज्म को डिफाइन कैसे हम करेंगे? ये बेसिकली मॉलिक्यूल में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। जैसे यहाँ से हमने देखा कि पाई से इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए किसकी तरफ? सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की तरफ, वहीं से सिग्मा स्टार ने लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसको मैं बोलूंगा इसने न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया और इसने एक्ट किया इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी, तो ये यहाँ से चले गए और यहाँ पे गए, ठीक है? तो ओवरऑल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म होने के लिए हमें दो चीज का ख्याल रखना है, वो है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करने में हमें दो चीज का ख्याल रखना है, एक है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमने देखा कि जी या एक्स को आप मान के चलो, न्यूक्लियोफाइल या तो इसके ऊपर चार्ज था भी था, जैसे हमने साइनाइड आयन ले लिया तो वहां पे उसने रिएक्ट किया, या तो कोई चार्ज ही नहीं था, इसके ऊपर लोन पेयर भी था, लोन पेयर ही था, चार्ज नहीं था, उसने भी रिएक्ट किया, या पाई बॉन्ड हमने लेके चलो कि पाई बॉन्ड रिएक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। और ये यहाँ से मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, और जिसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल, जो भी एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक विदाउट चार्ज भी हो सकता है, कि जैसे हमने देखा कि Br2 ने भी लिया विदाउट एनी चार्ज, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये चीज समझ आया कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और इस चीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसकी एग्जांपल हम अच्छे से, अगर कोई अच्छी एग्जांपल अगर लें, अगर हम रिएक्ट करवाए किसको? NH3 और Br3 को, NH3 और Br3 को, ठीक है? तो हम क्या प्रोडक्ट बन के, जो अब तक हमने सीखा हम उसी से जाएंगे। सर कोई चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। सर कोई जो है यहाँ पे कोई पोलर मॉलिक्यूल बन रहा है, सर जो पोलैरिटी आ रही है क्वेश्चन है, तो पोलैरिटी भी नहीं आ रही। सर लोन पेयर लेना होगा हमें, क्या लोन पेयर प्रेजेंट है? अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं, हाइड्रोजन, 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 इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 1s2 2s2 2p3, ठीक है? 3 ये, और यहाँ पे हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, ठीक है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो sp3 ऑर्बिटल में है हमारा, एक लोन पेयर है sp3 ऑर्बिटल में, ठीक है? तो सर यहाँ पे आया समझ, हमें ये अटैक कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, हमने देखा है कि लोन पेयर भी एक्ट कर सकती है। सर क्या ये सही है? तो मैं बोलूँगा हाँ सही है। अब आप बोलोगे सर क्या Bf3 जो है, Bf3 कि इसके पास तो कुछ होना चाहिए ना सर, जो कि ले जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आए कहीं से तो ये ले जाए, ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं जानी चाहिए, यानी कि कोई वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से होना चाहिए, ठीक है? अब अगर हम Bf3 का देखेंगे, Bf3 का है 1s2 2s2 and 2p1, ठीक है? और इसके पास है वैकेंट, कौन सी वैकेंट? p ऑर्बिटल, वैकेंट p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो और है जहाँ पे खाली जगह है। तो सर Bf3 तो वैकेंट है, आपने देखा कि वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है? वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, तो वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे। तो सर अब क्या होगा आगे जाके? तो सर क्या ये जाएगा और इसके साथ रिएक्ट कर सकता है? हाँ, आंसर इज यस, कि ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? इसने न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया, इसने इलेक्ट्रोफाइल एक्ट किया, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन के आएगा,
एक सिग्मा बॉन्ड बन के आएगा, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे एन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। और यहाँ से गया, यहाँ से गई एक लोन पेयर, बी ने ले ली, तो यहाँ पे एफ इसका ऑलरेडी था, एफ इसका ऑलरेडी था, एफ इसका ऑलरेडी था। सिंस नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज टेक केयर करता है कि हाँ यहाँ से लोन पेयर गई, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनिक में एक नोटेशन की तरफ से मान के चलते हैं कि हाँ यहाँ से जो है कि लोन पेयर यहाँ से गई। अब जो ये है यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ये टेक केयर करता है कि यहाँ मैंने कुछ लिया है इलेक्ट्रॉन, एयर मैंने ली है, ठीक है, अपनी बैकएंड ऑर्बिटल मैंने ली है, और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बन के आ गया, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बन के आ गया। तो ये एक एग्जांपल थी कि कैसे क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली, जो नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर थी, जो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थी, तो अगर हम इसको देखें, इस लोन पेयर को जब यहाँ से डोनेशन हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जहां से भी निकले कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, उसका जो, उसको हम बोलते हैं क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी हमने देखी है कि कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां से बनती है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ठीक है। उसमें जो वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, उसको बोलते हैं हम होमो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में एक चीज हमें याद रखना है कि होमो, होमो होता है कि जो अटैक करता हो, जो उसकी उस वो ऑर्बिटल से अटैक होता है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। बी एफ थ्री ने लिया था 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो इसके पास वैगन पी ऑर्बिटल, वैगन पी ऑर्बिटल थी उसके बाद, तो उसको हम एमओटी में बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर हम और नीचे जाएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल और भी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जो एम्प्टी हो सकते हैं, ठीक है। हमें वो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल लेनी है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, वो यहाँ पे पी ऑर्बिटल थी, तो उसके अगेन वैसे ही हमें वो वाली हमेशा लेनी है, रिएक्शन उस वाली ऑर्बिटल में होगी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ से लोन पेयर गई और यहाँ से अटैक हुआ, तो बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसका, होमो का एंड LUMO का, ठीक है। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। जैसे कि हम सिंपल सी एग्जांपल दें, मतलब अगर हम यहाँ से एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से कोई एग्जांपल लें, सपोज आई हैव गॉट दिस थिंग ओवर हियर, सॉरी हैव दिस थिंग, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक एनर्जी दिखाऊं, इसकी एनर्जी, इसकी ये यहाँ पे हुई एनर्जी, ये यहाँ से रिएक्शन, रिएक्शन है सॉरी, यहाँ से एनर्जी, यहाँ से हम देखेंगे कि ये होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, होमो ऑर्बिटल होगी ये, और ये होगा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोमो, ठीक है, लोमो, ठीक है। इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, जैसे कि हमारा इंटरेक्शन हुआ किसके बीच में, अभी हमने देखा NH3 और BF3 के बीच में हुआ। अगर उसके पैरेलल में हम इसको ले चले, ठीक है, तो वहां पे क्या था, बेसिकली रिएक्शन हो रही थी वैलेंट पी ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल थी हमारी, उसके बीच में क्या हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। तो हमारा क्या था यहाँ पे, बीच ही वैलेंट ऑर्बिटल, वो प्योर पी ऑर्बिटल थी, तो हमें पता है कि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कि जो यहाँ पे ये थी वैगन ऑर्बिटल, और ये sp3 के केस में s कैरेक्टर ज्यादा था, sp3 में थी ना नाइट्रोजन की जो लोन पेयर थी, वो sp3 ऑर्बिटल में थी, और ये प्योर p जो p ऑर्बिटल थी किसकी, बोरान की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आप देखें, ये था बोरान और यहाँ पे थी वैगन p ऑर्बिटल, ठीक है। इसको मैं दूंगा नाम, जिसने लिया ये हुआ मेरा क्या, ये सपोज होमो है, ठीक है, और यहाँ पे थी मेरी लोन पेयर, यहाँ पे थी मेरी लोन पेयर, तो लोन पेयर जो थी वो थी sp3 ऑर्बिटल में, sp3 ऑर्बिटल में, और वैलेंट ऑर्बिटल में ये चली गई बोरान, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये बोरान है, तो इन दो का हो गया ओवरलैप, जो कि हमने देखा। तो वहां से जब ओवरलैप हुआ तो वहां से आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, जो कि सिग्मा बॉन्ड bn सिग्मा बॉन्ड बन के आता था, bn सिग्मा बॉन्ड जो भी हमने देखा, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बन गया, यहाँ पे एक अनऑक्यूपाइड जो एंटी बॉन्डिंग, जो bn सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगी, bn सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि रिएक्शन क्यों हुई, बेसिकली जो ये थी इसकी कुछ एनर्जी थी इस ऑर्बिटल की, और sp3 एनर्जी थी कुछ अलग, इसकी एनर्जी थी। जैसे रिएक्शन हुई bn सिग्मा बॉन्ड बना, जो उसकी ओवरऑल एनर्जी है वो डिक्रीज हुई यहाँ से, तो वैसे ही हम क्या होता है कि नेचर लव्स लेस एनर्जी, ठीक है। नेचर को चाहिए कि हर एक चीज में कम एनर्जी हो, ठीक है। तो bn सिग्मा बॉन्ड, जैसे हमने देखा कि पिछली स्लाइड में अगर हम देखें, जैसे ही bn सिग्मा बॉन्ड बना, सिंस इसकी एनर्जी अब कम हो रही है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल ओवरऑल एनर्जी में नीचे जा रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे मेरे पास क्या बढ़ रही है। तो वही चीज यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि होमो और लोमो के बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे ये इंटरेक्शन होगा तो एक
एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग बन के आएगा, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो रिएक्शन हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारी और है न्यूक्लियोफाइल में, और क्या-क्या टाइप है हमारी ऑर्गेनिक में, ठीक है। ये तो हमने देखा कि एक न्यूक्लियोफाइल है कि जिनके ऊपर चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आते हैं हाइड्रॉक्साइड आयन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम साइनाइड आयन को यूज़ करते हैं, हम बेसिकली अल्कोक्साइड को यूज़ करते हैं, हम फिनॉक्साइड को यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी जो होता है हमारे पास उनको हम यूज़ करते हैं, और वो नेगेटिव इसको हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी जो है इनको हम जिनके पास नेगेटिव चार्ज है उनके पास उनको हम यूज़ करते हैं एज़ अ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रही है और हमारे पास एक जी प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, ठीक है। सर ये है हमारे पास जिनके ऊपर लोन पेयर हो। सर वाटर इज वन एग्जांपल, जो वाटर के ऊपर लोन पेयर है और ये हमारा एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। सर कोई और एग्जांपल है, हाँ ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है हमारे पास, या ट्राइमेथाइल फॉस्फीन है हमारे पास, फिनाइल और इसके ऊपर जो है मेरा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन सॉरी पी है फॉस्फोरस यहाँ पे, और यहाँ पे मिथाइल है, एक मिथल, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, और इसके ऊपर है मेरे पास लोन पेयर, ठीक है। और है सर हमारे पास है सर NH3, ठीक है। ये सब जो लोन पेयर है ये नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल में है, तो ये भी डोनेट कर रहे हैं। सर हमारे पास है थायोफिनॉल है हमारे पास PH, और यहाँ से S सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे S के ऊपर लोन पेयर, तो ये भी एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये क्षमता रखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करे और रिएक्शन एक जी प्रोडक्ट बन के आए, ठीक है। तो हमने देखा सर और कुछ है सर, ये तो समझ आया सर, और है हमारे पास कि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड भी एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो पाई बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वरना जो रिएक्शन होती है वहाँ पे जो जी प्रोडक्ट बन के आता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे। और कोई है क्या, कोई बचा है क्या जो और भी मतलब अटैक कर सकता है, और कोई? हाँ, आंसर इज यस। अब एक ही चीज़ बचा है मेरा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है, जो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसने पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसका उसका स्टाइल ही चेंज कर दिया। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। हम क्या देखते हैं, सपोज हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोराहाइड्राइड है हमारे पास, बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये होता है हमारा Na पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, BH H एच एच, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो हाइड्रोजन और बोरान के बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर शिफ्ट करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये ओवरलैप, ये मतलब ये ओवर शैडो लाइक सॉरी जो क्लाउड है वो शिफ्ट होता है हाइड्रोजन की तरफ, और ये यहाँ से अनस्टेबल हो जाता है, ये यहाँ पे हैप्पी नहीं रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, इसका इसको हैप्पी रहना है और इसको यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये बॉन्ड दोनों के बीच में इक्वली शेयर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से एक हेड्राइड, यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी अटैक कर सकता है किसी कोई जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर ये अटैक कर सकता है, जो कि हम आगे देखेंगे रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जैसे हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड लिथियम, ये जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ये क्या होता है बेसिकली, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये टुवर्ड शिफ्ट होता है कार्बन की तरफ, और ये सिग्मा बॉन्ड ओवरऑल यहाँ से टूट जाता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है और अटैक करता है किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, है ना। तो वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड भी कोई वर्स्ट कंडीशन अगर हो तो ये भी रिएक्शन कर रहा होगा, क्योंकि अगर पोलराइज ज़्यादा बॉन्ड होगा तो वो नहीं रहना चाहेगा कि मैं यहाँ पे रहूँ, तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम इस सारे टॉपिक को समराइज करें और एक एग्जाम्पल को ले यहाँ से, तो मेरे पास एक अच्छी एग्जाम्पल है, एक बेसिक एग्जाम्पल है, कोई हार्ड नहीं है। सपोज मेरे पास ये चीज़ है, अल्काइल आयोडाइड है मेरे पास, इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, बेस के साथ इसके रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमें प्रोडक्ट बन के आता है ए, हमें पता नहीं है ए क्या है, ए जैसे ही बना इसकी हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एक बेस के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ, और वहां से सी बन के आया, और सी की मैं अगर रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, PH सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ तो ओवरऑल क्या बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले, सर आपने बोला कि एक रिएक्शन को होने के लिए ये सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल है, अभी हमें पता नहीं है, और NaOH कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें ये पता नहीं है अभी। सर हम इतना जानते हैं कि NaOH है, एक बेस है, डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव बनता है और हमारा बनता है OH नेगेटिव, ठीक है। सर Na पॉजिटिव तो एक्ट नहीं कर सकता है एज इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट नहीं कर सकते सर, हाँ बट OH नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज है ये ओवरकम कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन की वजह से रिएक्शन कर सकता है, ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट बन के आएगा। तो मैं बोलूँगा हाँ ये सही बात है, लेकिन तेरा जो सबस्ट्रेट है क्या उसके पास कोई चार्ज है? आप बोलोगे सर यहाँ पे ये पोलराइज हो रहा है सर, क्योंकि जो आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये खींच रहा है बॉन्ड को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है अपनी तरफ शिफ्ट, तो इसके ऊपर आ रहा है डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सर, और यहाँ से OH नेगेटिव आया, और ये जाके रिएक्शन करेगा किसके साथ, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पे
पहले से ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन था कार्बन के बाद, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन। तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, जो अनस्टेबल होगा, आयोडीन यहाँ से अनस्टेबल है, वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना मुझे पहले स्टेप में एक अल्कोहल बन के आया, एक प्राइमरी अल्कोहल बन के आया, ठीक है। ये यहाँ से ए बना मुझे, ठीक है, ए मिला मुझे यहाँ से। अब इसकी मैं बेस के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, NaH सोडियम हाइड्राइड, और यहाँ से जो सोडियम हाइड्राइड है ये H नेगेटिव और ये पूरी He बेस है, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट करते हैं किसी एसिडिक प्रोटॉन के साथ, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। सिंस pKa वैल्यू अल्कोहल इज लाइक इसका जो pKa वैल्यू है वो कम होता है, मतलब Ka वैल्यू ज्यादा होता है, तो ओवरऑल ये ठीक ठाक एसिड है, चलेगा, अच्छा एसिड है हमारे पास। तो ये यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। और यहाँ से अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूँ, एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है उसके पास आएगा डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको खींचेगा, ये हाइड्रोजन नेगेटिव आएगा, H नेगेटिव आएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा और बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ, और ये ऑक्सीजन बोलेगा कि ये बोलेगा मुझे हाइड्रोजन दे दे, ये तुझे ही मुबारक है, सिंस अनस्टेबिलिटी है बॉन्ड के बीच में, मुझे नहीं चाहिए। तो ये हो गई हमारी एसिड बेस रिएक्शन, और जिससे हमें निकला एक हाइड्रोजन निकला, हमें H2 निकला बाहर, और यहाँ से मिल गया मुझे एक अल्कोक्साइड आयन, यहाँ से मुझे मिल रहा है O नेगेटिव, ठीक है। अब फर्दर रिएक्शन सर, इसको मैं इसके साथ फिनाइल जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, और ये CH2 और यहाँ से आयोडीन। सर यहाँ से आप देखो आप, सर क्या होगा यहाँ से, सर यहाँ तो मुझे लग रहा है जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आयोडीन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन ये फिर से पोलराइज करेगा किसको, बॉन्ड को अपनी तरफ आयोडीन, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, क्या ये रिएक्ट करेगा, मैं कहूँगा हाँ रिएक्ट करेगा। तो ये जाके इससे जुड़ जाएगा और यहाँ से आयोडीन यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड अनस्टेबल था। तो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ यहाँ पे हम मैं बनाऊंगा, ठीक है, व्हाइट कलर में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट एक ईथर बनेगा, एक फाइनल प्रोडक्ट ईथर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा वीडियो था जिसमें आपने सीखा कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस क्यों होती हैं, क्या चीज़ कौन सा ड्राइविंग फोर्स होता है वो जो इस रिएक्शन को करवाता है, और कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। बेसिकली मोटिव था कि आप डेप्थ ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप समझो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। तो हैव अ नाइस टाइम, बाय।